प्रदेश सरकार ने 50 से कम छात्र छात्राओं वाले परिषदीय प्राथमिक स्कूलों के विलय का अहम निर्णय लिया है। सोमवार को शासन द्वारा जारी आदेश में इस प्रक्रिया को शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में बड़ा कदम बताया गया है। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार ने सभी जिला अधिकारियों और जिला राज्य परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कम छात्र संख्या वाले स्कूलों की पहचान कर उनके विलय की प्रक्रिया शुरू करें। इस कदम का उद्देश्य शिक्षा को अधिक गुणवत्ता और संसाधन संपन्नता बनाना है। सरकार का मानना है कि कम छात्रों वाले स्कूलों में संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है, जिससे बच्चों को बेहतर शिक्षा का लाभ नहीं मिलता है। विलय से शिक्षकों, बुनियादी ढांचे और अन्य सुविधाओं को बेहतर उपयोग होगा। इससे बच्चों को डिजिटल शिक्षा, पुस्तकालय और सह शैक्षिक गतिविधियों के लिए अधिक अवसर भी मिलेंगे। आदेश में विलय की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुनियोजित तरीके से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि विलय से शिक्षा में नवाचार और सुधार की संभावनाएं बढ़ेंगी। जिला स्तर पर समितियां गठित की जाएंगी जो स्कूलों की स्थिति का आकलन कर योजना तैयार करेंगी। सरकार ने इस प्रक्रिया को जल्द शुरू करने की बात कही है, लेकिन इन सारी चीजों से शिक्षकों के बीच में नाराजगी देखने को मिल रही, क्योंकि शिक्षकों का साफ तौर पे यही कहना है कि अगर विद्यालय मर्ज होते हैं तो इससे सिर्फ विद्यार्थियों को नहीं बल्कि शिक्षा मित्र जो हैं, रसोइया हैं या शिक्षक प्रधानाचार्य हैं, उनके ऊपर भी इसका बड़ा असर पड़ेगा। फिलहाल इन सारी चीजों को लेकर जिला संयोजक मनोज राय का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। मनोज जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। मनोज जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है और खबरें भी निकलकर सामने आ रही कि 50 से कम छात्र संख्या वाले जो 120 परिषदीय स्कूल हैं उनका विलय होने वाला, और ऐसी कुछ खबरें इसके पहले भी निकलकर सामने आ चुके हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लग रहा है कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं इससे कुछ अच्छा हो सकता है या फिर महज ये एक तरह का खेल खेला जा रहा है? देखिए, यह तो पीछे भी एक बार उठा था मुद्दा जी, हमें याद है कि हमारा और आपका डिबेट उस पर हुआ था। जी जी। और वो प्रकरण फिर ठंडे बस्ते में चला गया। जी, यह अधिकारियों का एक माइंडसेट है जी, जो मिसलीड करते हैं सरकारों को। जी जी। और यह अगर हो गया या होता है तो यह समाज के हित में, बच्चों के हित में, अध्यापकों के हित में, सबके हित में नुकसानदायक होगा। जी। कारण अगर आप समझें तो जो हमारे विद्यालयों का गठन है या जो तरीका है वो 1972 एक्ट के तहत है। जी। और हमारे यहाँ परिषद के द्वारा विद्यालयों का निर्माण होता है। जी जी। परिषद के द्वारा क्या होता था, समाज के लोग निर्माण करते थे, परिषद के पास जाते थे तो परिषद सहमति देता था और वेतन देता था। जी। इसका विलय हुआ और हम लोग स्टेट लेवल के संगठन बेसिक शिक्षा परिषद से कनेक्ट किए गए। जी जी। तो फिर चर्चाएं शुरू हुई, तमाम योजनाएं आई। उन योजनाओं के तहत 1992 में 2-2 कमरे का मकान विद्यालय के लिए बनाए गए। जी। और वो प्रकरण चला। उसके बाद 2009 में जब आरटी एक्ट आया तब ये तय हुआ कि हर 300 की आबादी पर या 1 किलोमीटर की रेंज पर। जी। पहले तो बच्चे 9 साल 10 साल की उम्र में कक्षा 1 में पढ़ते थे। जी जी। तो दूसरे गांव में 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाके पढ़ लेते थे। जी। अब 6 साल के बच्चों को कक्षा 1 में पढ़ाना है, ये आरटी एक्ट का नियम है। जी। 6 साल का बच्चा 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर नहीं जा सकता। जी। इसके आधार पे 2009 में कॉन्सेप्ट आया कि हर 1 किलोमीटर पर विद्यालय खोला जाएगा या 300 आबादी का मौजा है तो उसमें भी खोला जाएगा। जी। नतीजतन एक गांव में 2-2 3-3 विद्यालय खुल गए कहीं कहीं। जी जी जी। जहां की आबादी अधिक है। लेकिन बात यह आती है कि जब 300 की आबादी पर एक विद्यालय खुला तो वहां 50 से अधिक बच्चे तो कभी हुए ही नहीं। जी। तो अब ऐसी स्थिति में अगर वो बंद किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है वो आरटी एक्ट 2009 का उल्लंघन है, घोर उल्लंघन है। जी। अभी तो सभी लोग पढ़ना शुरू किए हैं। सर्व शिक्षा अभियान का जो लोगो है, सब पढ़े सब बढ़े। तो अभी तो सभी लोग पढ़ना शुरू किए हैं और तब तक ये आ गया आदेश कि जहां 50 से कम या 20 से कम छात्र संख्या है उन विद्यालयों को मर्ज किया है। जी। यदि उन बच्चों को दूसरे गांव के विद्यालय में जाना होगा तो वो कदापि नहीं जाएंगे। मैं तो अध्यापक हूँ, शिक्षक हूँ, मुझे ज्ञात है। जी। हम लोग अपने गांव के बच्चों को पढ़ाते हैं। 3 दिन जो बच्चा नहीं आता है तो हमारी टोली बनी है, हम चौथे दिन उसके घर पहुंच जाते हैं। जी। तो जब अपने गांव का ही बच्चा नहीं आ रहा है तो दूसरे गांव के बच्चे कैसे आएंगे, यह एक बड़ा प्रश्न है। जी। और जाहिर सी बात है मैम, परिषदीय विद्यालयों में आज की डेट में
जो बच्चों की संख्या है, एक तो सरकार ने पहले 5 साल की उम्र थी, अब 6 साल कर दिया, उसके नाते छात्र संख्या घट गई जी। और अब एकदम से हमारे विद्यालय खत्म हो जाएंगे। आप ये समझिए कि 27,000 स्कूल अगर बंद होते हैं जी, तो 27 गुणे 5 आप कर लीजिए, लगभग 1,30,000 32,000 जो है शिक्षकों के पद समाप्त हो जाएंगे, 27,000 प्रधानाध्यापकों के पद समाप्त हो जाएंगे, 54,000 रसोइयों का पद समाप्त हो जाएगा, 54,000 शिक्षा मित्रों का पद समाप्त हो जाएगा जी। तो ये शिक्षक समाज, शिक्षा मित्र समाज, रसोइया समाज, शोषित, वंचित, दलित, मजदूर के जो बच्चे हैं, सबके हित को प्रभावित करें। जी मनोज जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन यहाँ पर एक दावा और दिया गया और कहा गया है कि इससे हाईटेक सुविधाएं मिलेंगी। आखिर विद्यालयों में हाईटेक सुविधाओं का और स्कूल मर्ज होने का ये कैसा संबंध हो गया? देखिए, इस पे मेरे 2 विचार हैं जी। अब हाईटेक सुविधाओं की जो बात की जा रही है, वो सुविधाएं प्राइवेट स्कूलों को देखकर की जा रही है। टीवी होगा, नेट होगा, स्मार्ट क्लास होगी, ठीक है, सुविधा मिले, यह बहुत अच्छी चीज है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्राइमरी एजुकेशन के लिए, जिसको हम प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं, वो LKG, UKG 1, 2, 3 है जी। वो नियरेस्ट प्लेस पर होना चाहिए जी। आपने देखा होगा, तमाम वीडियो वायरल हुए हमारे स्कूलों के कि बच्चे नींद में आते हैं और नींद में प्रार्थना में खड़े रहते हैं। जी जी। रोटी पॉकेट में रख के चले आते हैं, इसलिए घर से सो के जबरदस्ती उठाए जाते हैं, नाश्ता नहीं कर पाते हैं। जी। तो समय की भी तो बातें हैं। 8 बजे से स्कूल चलेगा, दूसरे गांव में जाके पढ़ना है जी। किसी बच्चे को नाश्ता नहीं मिल पाएगा, पानी नहीं मिल पाएगा, वो पहुंचेगा ही नहीं। तो ये चीजें कदापि उचित नहीं है। हाईटेक आप क्या कर देंगे? जी। प्राइमरी एजुकेशन के बच्चों को हमें मून पे नहीं ले जाना है, हमको उनको मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ानी है। जी जी। हमको उनको ABCD अल्फाबेट पढ़ाने हैं, ककहरा पढ़ाना है, 1, 2, 3 पढ़ाना है, गिनती पहाड़ा पढ़ाना है, जोड़ घटाना गुणा बताना है, यही बताना है। जी जी। तो ऐसे में मैं तो इसका समर्थन नहीं करता। मैं ये मानता हूं कि 60% से अधिक बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे। जी मनोज जी, जैसा कि आपने बताया कि इससे तमाम लोगों के लिए नुकसान हो सकता है, जिसमें रसोइया, शिक्षा मित्र समेत प्रधानाचार्य और अध्यापक भी शामिल होंगे, तो क्या इसका कोई आगे चल के विरोध देखने को मिल सकता है? निश्चित रूप से अब चर्चा चल रही है। भाई, हम शिक्षक हैं, हमें समय लगता है जी। और इस समय दुनिया भर की कार्यवाहियां हो रही हैं, जो हमारे शिक्षक नेता हैं वो भी दबाव में हैं। जी जी। लेकिन कुछ योजना चल रही है, जरूर शिक्षक इसका विरोध करेगा और जबरदस्त विरोध करेगा। जी मनोज जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।